रेडी ठीक है ओके यहाँ देखना सर यहाँ देख रेडी आइए ओके लड़की का ओके सेकंड सोसाइटी माफ करना जगह शॉर्टेज होने वजह से बहुत लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है और लोग सोसाइटी देगा तो और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी, इंदिरा मैडम, हमारे नंद भाई और तमाम हमारे जो यहाँ बैठे हैं एसोसिएशन के लोग, सोशल वर्कर, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लोग। आज का शुभ अवसर इसलिए कि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज और आरसी डिपार्टमेंट ने हमारे छोटे दो सोसाइटीज को, स्वास्थ्य और धनलक्ष्मी वुमन सोसाइटी को, ये खासकर वुमन सोसाइटीज है, वुमन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए इनके काम कर रहा है। तो तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता आप लोग आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं महेश्वर राव एनएफडी मेंबर को कहूँगा आगे दो बात रखें। सभी को नमस्कार। आज की मुख्य अतिथि हमारा डायरेक्टर फिशरी सर और जेडी सर, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम और हमारे आरसीएस डिपार्टमेंट के इंदिरा मैडम, सीसीडब्ल्यूएस के सेक्रेटरी और विजवान सर पुराने हमारे डायरेक्टर और सीनियर फिशर वुमेन और हमारे राकेश पाल गोविंद हमारे लीगल एडवाइजर है फिशरमैन कम्युनिटी के। और खासकर आज ये दो वुमेन सोसाइटी जो आज ये आउटलेट को ओपनिंग किया है, तो एक तरह का हम लोग छोटा सा इनोग्रेशन प्रोग्राम किया। एक छोटा सा आज मेन मकसद है कि हमारे कोऑपरेटिव का मेन महिलाओं के अपलिफ्टमेंट करने के लिए, तो खासकर इसमें कई सारा काम होगा, जिसमें जिस तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट और जो सरकार की केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीम है उसको भी यही ऑफिस के थ्रू से सारे हमारे साउथ अंडमान के जो महिलाओं के फिशर वुमेन, खासकर फिशर वुमेन और काफी दूसरे सेक्टर लोगों को भी उसको ट्रेनिंग देने के लिए, और फ्यूचर में हम यहाँ पर पिकल यूनिट और ट्रेनिंग कराएंगे थ्रू हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के थ्रू, हमारे एनएफडीबी के थ्रू। तो इसके लिए इसी मकसद पे ये दोनों आउटलेट खोला गया है। आज हमारे जो गेस्ट आए, आज कई बाहर के गेस्ट भी है, हमारे तेलुगु फोरम से आए लोग और फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रसाद जी
और हमारे प्रेसिडेंट फिशरमैन ऑर्गेनाइजेशन सत्य जी और फिशरी डिपार्टमेंट के हमारे यही सर, काफी लोग आए। आज छोटा सा प्रोग्राम है, जगह भी कम है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम इतना करने करने के लिए। तो मैं इतनी कहना था, ज्यादा कुछ कहना नहीं था। सभी को फिर एक बार धन्यवाद। और हमारे पुराना सर, सॉरी सलाम सर, हमारे पुराना असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे अभी फिशरमैन वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी, कुछ 4 बात रखेंगे आपके। सभी को नमस्कार। आज बहुत गर्व का दिन है मेरे लिए, क्यों बोले से इतना हमारा डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एडिशनल चार्ज मिला था हमारा राजू साहब को। मिलने के बाद में हम लोग बहुत बड़ा प्लानिंग किया था कि राजू सर को डायरेक्टर ऑफ फिशरीज बैठाने के लिए, कुछ कारण से नहीं मिला। फिर भी राजू सर को अचानक एक 14 दिन के लिए एडिशनल चार्ज मिला था। फिर हम लोग सोचा कि यूनिक आज से ये दोनों ऑफिस ओपन करने के लिए हमने सोचा था। जैसे हम लोग को उनको जाके बताने के बाद में वही टाइम वो एक्सेप्ट कर लिया था, अभी हम लोग तो 20 साल हो गया हमारा सोसाइटी बना के, जो हमारा सोसाइटी है यूनिक आज से बना वाला। और हमारा रिटायर्ड रिजवान सर भी है, इन लोग से बहुत सहयोग मिला था आज से डिपार्टमेंट से। इन लोगों से बहुत हम लोग सीखा था, लोग रिजवान सर से भी सीखा था। फिर हमारा सलाम सर डायरेक्टर फिशरी में उनसे भी बहुत सीखा था, हमारे जेडी से भी बहुत सीखा था। उस तरह हमारा सीजा मैडम, हमारा इंदिरा मैडम, इन लोग से बहुत हम लोग सीखा था। हमारा भाई गुरु हमारा राजेश भाई से हम लोग के सामाजिक सेवा में बहुत कुछ हम लोग को बहुत कुछ सीखा था। बहुत आगे जाता है, ऊपर दया से और भी आगे जाने का हम लोग कोशिश करता है। हम दो बात बोलना चाहता हूँ। ये जो फेडरेशन रूम था, पहले फिशरीज फेडरेशन रूम था, कुछ कारण का वजह से, कुछ आदमी का वजह से फेडरेशन का थोड़ा इस तरह हालत में आ गया था। कुछ रेंट नहीं बनता करके उनको इमीडिएटली इसको वेकेट कर दिया था। बहुत दिल में बहुत चोट लगा था, क्योंकि ये ऑफिस बनाने के लिए हमारा राजू सर का हमारा बहुत बड़ा योगदान था ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उस तरह जाने के टाइम हम लोग सोचा था क्या होएगा, हमारा ऑफिस भी नहीं रहेगा। फिशरमैन के बोले आज तक ऑफिस नहीं है कोई भी सोसाइटी को। फिर हमारा जो सोसाइटी जो धनलक्ष्मी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्वास्तिक, इन लोग दोनों महिला सोसाइटी ने इन लोग अप्लाई किया था। और आरसीएस साहब ने और जो हमारा डिपार्टमेंट का जितना भी सहयोगी है, इन लोग सपोर्ट करके बोला कि इन लोग को लेडीज सोसाइटी को देना करके वो चॉइस किया था। वो देने के बाद में हमारा लेडीज भी हम लोग ऊपर कंधा में रखा कि आप ही लोग चलाना और हम लोग मच्छी बेचेगा। ऑफिस का काम हमारा जितना कम्युनिटी का जो भी है प्रॉब्लम्स होएगा, जो भी लिखना पकना जो भी आएगा, तो ये ऑफिस में आप लोग काम करिए करके हम लोग दो महिला सोसाइटी हम लोग को प्रोत्साहन मिला था। वो हिसाब से हमारा जो महेश जी और मज्जू भाई जी, हम और एक नेताजी करके हमारे एक सोसाइटी सेक्रेटरी है, और हम लोग मिलके प्लान किया कि इसको हम लोग ऑफिस खोल के हमारा जितना फिशरमैन है और हमारे तेलुगु कम्युनिटी को भी और अदर्स को भी है, हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग सेवा देने के लिए हमेशा 24 आवर्स हम लोग इसमें बैठेगा। सबको सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा ही सुना, एक लोकल ऑफिसर ऐसा है जिसको और इसका पोस्ट मिलना है। भगवान का दुआ से उनका मेहनत, उनका ईमानदारी उनके साथ आया। बहुत साल बाद कोई लोकल दानिश ऑफिसर बना, ये बहुत खुशी की बात है। मैं ताली जाऊंगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लोकल आदमी क्यों अच्छे जगह में नहीं है। अगर लोकल से मैं आइलैंडर बोलता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर इसको मुद्दा बना देंगे। ये एक बड़ा इश्यू है। तो मैं लोकल वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, जो 50 साल से रह रहे हैं सभी लोकल है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे लोकल कम्युनिटी से कोई भी ऑफिसर ऊपर आए और लोगों का सेवा करे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। राजू भैया को मैं भगवान तो नहीं बोलूंगा, मगर जितना उनके बारे में सुना हूं एक छोटे भाई की तरह, मैंने कभी किसी के मुंह से इनके बारे में गलत नहीं सुना। तो एक ऑफिसर ऐसे जगह में बैठना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का बात है। और बैठते ही आप देखिए, एक सोसाइटी जो रूम चला गया था हाथ से वापस आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका योगदान के बिना नहीं हो पाता। दूसरी बात, हेमा भाई हुए, महेश भाई हुए, मज्जू भैया हुए, इनको मैं काफी साल से जानता हूँ। उनका आशीर्वाद है कि कुछ भी उनको लीगल डाउट होता तो मेरे पास आए था। ऐसा मैं कुछ बड़ा वकील नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि ईमानदारी से करूँ। तो जब भी उनका कुछ होता है तो वो बोलते हैं राकेश भाई ऐसा करना है, अगर उनको जो भी गाइड करो तो वो मिलके करते हैं। मैं उनको आज यहाँ से फिर एक बात बोलना चाहूंगा कि आप अपना स्कोप जो था वाइडर कीजिए। आप पूरा कम्युनिटी को लेके चलिए। फिशरमैन तो है ही आपके साथ, फुल कम्युनिटी को लेके चलिए। किसी का भी प्रॉब्लम होगा, मेरे से जो योगदान होगा मैं करने को तैयार हूँ।
कभी भी मेरे से कोई हेल्प होगा मैं जरूर करूंगा। जितने ऑफिसर यहाँ हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के साथ किसी का आशीर्वाद होना बहुत बड़ा बात है। और आज एक आशीर्वाद राजू सर की तरफ से हुआ है आप लोगों को, इसमें किसी भी प्रकार का कोई घपला ना हो भाई, ताकि उनको बाद में ये ना सुनना पड़े कि आपने जिनको सपोर्ट किया वो लोग गलत थे। उनकी ईमानदारी पे कोई उंगली ना उठे, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको आप आगे संभाल के चले, और जब तक मैं हूं मुझसे जो योगदान होगा मैं जरूर करूंगा। थैंक यू। मैं आप सभी को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। यहाँ पे उपस्थित श्री राकेश पाल गोविंद जी, रिजवान अली साहब, जॉइंट डायरेक्टर गोपाल जी, सलाम सर, नंद किशोर जी, फिर सीजा मैडम जी, इंदिरा मैडम जी, फिर यहाँ पर उपस्थित फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के एम राजू जी, एनएफडी के गवर्निंग काउंसिल मेंबर उमा महेश जी, और इस कार्यक्रम में मुझे बुला के गौरवान्वित किए सोसाइटी के धनलक्ष्मी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्वास्तिक फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं सर्वप्रथम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जैसा कि जरा देर पहले हेमराजू जी बोले, पहले ये रूम नंबर 9 आके फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन का था। जब हम लोग को मिला इसका हाल बहुत बुरा था, पीछे का दीवार भी नहीं था और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं था। बहुत मुश्किल से रूम हम लोग बनाए। उसका बाद ये सेकेंड वाला रूम लेने में भी बहुत दिक्कत हुआ, बहुत लिखा पढ़ी करके लड़ाई झगड़ा करके लेना पड़ा। रिजवान सर को भी मालूम है सब। सोसाइटी जरा रनिंग कंडीशन में था, जरा इसको ठीक से चलाते तो सारा फिशरमैन को अच्छा इससे फायदा होता था, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं पाया। इसलिए जब इन लोग आके मुझे आमंत्रित करे इस प्रोग्राम के लिए, मैंने पहले बोला एक काम करिए, पहले कोई पंडित से जाइए, मिलिए, पहले टाइम लीजिए, अच्छा टाइम देख के ओपनिंग करिए। जैसा फिशरीज फेडरेशन का साथ हुआ ऐसा आप लोगों का साथ नहीं होना, ये मैं पहला सजेशन दिया था। तो हम लोग ये सोसाइटी फिशरमैन सब मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। मैं उनसे आशा करता हूँ ये सोसाइटी अच्छा से चलाएंगे, जिससे कि इनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगा और इनका उत्थान भी होएगा। और इन लोग ठीक से चलाएंगे सोसाइटी तो इसको देख के प्रेरित होकर और भी विमेन आके सोसाइटी से भी जुड़ सकते हैं और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं अभी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ में जॉब का अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, बहुत लिमिटेड है। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक जरिया है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक कोऑपरेटिव एक बहुत बढ़िया माध्यम का जैसा काम कर सकता है। तो आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। तो हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आप लोग को गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। जो भी हेल्प है वो करेगा। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के यहाँ ऑफिसर्स भी है, सब आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट के भी सभी जन हैं। आप फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, हम लोग फिशरीज डिपार्टमेंट से जो हेल्प है उन लोग देंगे। ऐसा तो दे के आते हैं दोनों डिपार्टमेंट से, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी बताए आपका फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के, कि हमेशा ये दो डिपार्टमेंट से इनको काफी हेल्प मिला है। तो सोसाइटी बनाने तक मत रुकिए, चलाइए। जहाँ भी दिक्कत तो आएगा सभी में, शुरुआत में तो दिक्कत आएगा, वो टाइम दोनों डिपार्टमेंट से आप मिलके उसको सॉर्ट आउट करिए और चलाइए, अच्छे से चलाइए। इससे आपका आमदनी बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपका आमदनी बढ़ेगा तो आप अपना बच्चों को भी अच्छा से पढ़ा सकते हैं, उनका फ्यूचर भी बना सकते हैं।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अच्छा माध्यम बना के आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो लाइवलीहुड का इश्यू सॉल्व करिए, अच्छा से चलाइए। इतने कह के मैं ये कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमन करता हूँ आप सभी। आज का जो मुख्य अतिथि एस राजेश सर को, साथ साथ में फिशरीज डिपार्टमेंट के कई सीनियर ऑफिसर यहाँ उपस्थित है और आरसीएस डिपार्टमेंट का भी सीनियर ऑफिसर इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मंच के सामने जो भी बैठा है, कई सीसीडब्ल्यूएस का सेक्रेटरी सर भी बैठा है और सीसीएस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है और पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ जुड़ा वाला यहाँ पर उपस्थित है और साथ में हमारे तेलुगु कम्युनिटी का जो भी मुख्य अतिथि, गौरव अतिथि भी है यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं जो दो सोसाइटी का जो धनलक्ष्मी और स्वस्ति का जो वुमेन्स का नाम से जो सोसाइटी अलॉटमेंट हुआ है, ये हमारा फिशरीज वेलफेयर के लिए है। ये दो सोसाइटी अलॉटमेंट हुआ। आरसीएस डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट को मैं इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ ये जो वुमेन्स का जो फिशरीज का एक्टर में जो अलॉटमेंट हुआ, ये एक सपना था भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिस्टर भी है। फिशरीज को आगे बढ़ाना उनका एक सपना था, तो एक अच्छा मौका मिला। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कई सोसाइटी है, चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। आरसीएस डिपार्टमेंट से जुड़ा वाला कोई भी सोसाइटी हो और फिशरीज डिपार्टमेंट और फिशरीज सर्वे डिपार्टमेंट फिशरीज कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहा है, काफी मदद कर रहा है। कभी कहीं कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इन्विटेशन मुझे भी मिलता है, मैं भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता हूँ। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में फिशरीज एक्टर में जो भी लेडीज है वो आगे बढ़े, इसको सही उपयोग करे। ये जो रूम्स अलॉटमेंट हुआ है, यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। बिजनेस को आगे बढ़ाइए, तेलुगु कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए और फिशरीज डिपार्टमेंट से कोई कमी है तो हम मिलेंगे, उनसे मांग करेंगे। थोड़े दिन पहले फिशरीज का मिनिस्ट्री भी आया था, यामराज और महेश का दौरा मेमोरेंडम ने भी दिया, उसका रिप्लाई भी आया। तो ये बहुत खुशी की बात है। दो कम समय में जो अलॉटमेंट होने के बाद कम समय में 2 दिन के अंदर वायरिंग पेंटिंग करके हम लोग एक डेट निर्णय किया था कि आज का दिन 10:30 बजे हमारा जो अंडमान का जैसा लीगल एडवाइजर सर ने सही कहा, एक अच्छा ईमानदार एक ऑफिसर राजू सर, उसका आज से ये ओपनिंग होना करके हमारा एक सपना था, आज हमारा सपना पूरा हो गया। तो आप लोग अपना कीमती समय लेकर किसी को भी फोन में इन्विटेशन दिया, किसी को इन्विटेशन दिया, कम समय में आप लोग सही समय में आके ये जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सक्सेस किया। इसको फिशरीज कम्युनिटी की ओर से, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर्स है, वो छोटा से गेट टुगेदर है और यहाँ पर जितना भी बैठे हैं आपको भी फिशरीज कम्युनिटी की ओर से सम्मान करेगा। आप लोग कोई नहीं जाना, प्लीज सबको और एक बार हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। नंद भाई 2 मिनट।